अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतुल मुत्तकीन हम्द शाकिरीन व अफ़दलुस सलाति व अकमलुस सलामी अला सय्यिदिल मुरसलीन अकरमिल अव्वलीन वल आखिरीन कय्यिदिल हुर्रिल मुहज्जिलीन नबिय्यिल हरमैन इमामिल किबलतैन सय्यिदिल कौनैन फज़ीलतिन फ़िद दारैन साहिबि काबा कौसैन अल मुसय्यिद बिल कुल्लि ज़ैन अल मुनज़्ज़ल बिन कुल्लि शैइन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन नबील अंबियाए अज़ीमिर रिजाए अमीमिल जूद वल अताए माहिदुल वल खताए शफीन यौमल जज़ाए सिर्रिल्लाहिल मखदून दुर्रिल्लाहिल मकनून आलिम मा काना मा यकून सुरूरिल कल्बिल महज़ून मौलाना व औलाना व मअवाना व मलजाना व सय्यिदना व सरदना व हबीबना व करीमना व गौसना व गियासना व मुगीसना व अशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द है उस रब की जो वहदहु ला शरीक ला ज़वाल है। हम्द है उस रब की जो बेमिसल बेमसाल है। हम्द है उस रब की जो कायनात का मालिक है। हम्द है उस रब की जो कायनात का खालिक है। हम्द है उस रब की जो कायनात का राज़िक है। हम्द है उस रब की जो इला है, माबूद है, मसजूद है, आहद है, अल्लाहु समद है, सुभान अल्लाह, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद है। सुभान अल्लाह, हम्द है उस रब की सुभान अल्लाह, जिसने पहाड़ों को बनाया। सुभान अल्लाह, हम्द है उस रब की सुभान अल्लाह, जिसने गुलशन को सजाया। सुभान अल्लाह, हम्द है उस रब की सुभान अल्लाह, जिसने मेरे आका को रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, हम्द है उस रब की जिसने मेरे आका को कायनात का मालिक बनाया, मुख्तार कुल बनाया, कायनात का मालिक बनाया। हम्द है उस रब की जिसने आसमां को सितारों से सजाया, ज़मीन को मखलूक़ात से सजाया, तख्लीक़ात को मौसमों से सजाया, मौसमों को रंगों से सजाया, रंगों को हुस्न से सजाया, हुस्न को सूरत से सजाया, सूरत को सीरत से सजाया, सीरत को अज़मत से सजाया, अज़मत को रिफ़त से सजाया और रिफ़त को नूर मुस्तफ़ा से सजाया। सुभान अल्लाह। दरूद है उस आका पे जिनके आने से आलमों को इल्म मिला, ज़ाहदों को ज़ुहद मिला, कारियों को कुरान मिला, गरीबों को सहारा मिला, मुश्ताकों को नज़ारा मिला, मस्जिदों को मीनारा मिला, उम्मत को खैरुल अनाम मिला, सियासतदानों को निज़ाम मिला और नबियों को इमाम मिला। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, दरूद है उस आका पे जो दुनिया के कायनात में तशरीफ लाए। आने वालों ने ये कहा, ये आए हैं बाप का साया सर पे है नहीं, यतीम पैदा हुए हैं। लेकिन रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब शान देने वाला मैं हूँ, लेने वाले आप हैं। ऐ महबूब, नबूवत का ताज, खत्मे नबूवत का ताज देने वाला मैं हूँ, पहनने वाले आप हैं। मुजम्मल की चादर देने वाला मैं हूँ, उसमें गुनाहगारों को छुपाने वाले आप हैं। महबूब इबादत मेरी, सब नबियों के आगे इमामत तेरी। महबूब जन्नत मेरी, मालिक तू, कौसर मेरा, साकी तू, किताब मेरी, ज़बान तेरी, कलाम मेरी, अदा तेरी, रबूबियत मेरी, खत्मे नबूवत तेरी, तकदीर मेरी, तदबीर तेरी, तख्लीक मेरी, तकसीम तेरी, कुदरत मेरी, रहमत तेरी, बख्शिश मेरी, शफाअत तेरी, खलकत मेरी, उम्मत तेरी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह ताला की हम्द व सना और आका कायनात की बारगाह आलिया में नजराने अकीदत पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे खसूस ज़ीनत मस्तने सदारत रौन के महफल
मेरी मुराद साहबजादा वाला शान सूफी बासफ़ा। यारो बात यह है, सुभान बात तब बनती है कोई घर वाला माने ना, सुभान अल्लाह, क्योंकि इस नौजवान की जवानी मेरे सामने है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बचपन सामने है, सुभान अल्लाह, शब सामने है, सुबह सामने है। सुभान अल्लाह, मैं जानता हूँ इस नौजवान की रातें किस तरह अल्लाह के जिक्र से गुजरती हैं, सुभान अल्लाह, किस तरह मेरे आका पे दरूद पढ़ते हुए इन्होंने लम्हात गुजारे। सुभान अल्लाह, और आप सब ने ये देखा कि यूसुफ मुशैख कबीरुल औलिया सुभान अल्लाह, हजरत साहबजादा सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह साहब ने, आपने एक बार नहीं बल्कि 2 बार इस सर पे ताज सजाया है। सुभान अल्लाह, अदह 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 अदह। आमीन आमीन। यारो कितनी बड़ी बात है, इश्क जो है ना वो नंबर ले जाता है, मोहब्बत नंबर ले जाती है। मैं बात करूं तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो माई जो अट्टी वाली है उसकी बात ना कर दूं। आवाज आई, मिस्र का बाजार है, सुभान अल्लाह, खूबसूरत नौजवान है, बड़ी अजीम हस्ती है, यहाँ बंदा है कोई खरीदने वाला। आवाज आई, एक ने जाके देखा, ऐसे है जिस तरह चांद चमक रहा है। दुनिया के नात में शोर पड़ गया, अमीर भी आ गए, वजीर भी आ गए, सफीर भी आ गए, ताजदार भी आ गए, दुनिया के नात के फंदे खां भी आ गए। कोई सोना लेके आ रहा है, कोई चांदी लेके आ रहा है, कोई जायदाद की रजिस्ट्री लेके आ रहा है कि अपने अमारात की जहाँ बंदा वो एक रजिस्ट्री लेके हाजिर हो गए। सब आए हुए हैं, लाइन लगी हुई है। एक माई मोहब्बत ने जोश मारा, इश्क ने जोश मारा, कहा बड़ा हुसैन है भी अल्लाह का पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम, खरीदना भी चाहती हूँ। ना तो मेरे पास सोना है, ना चांदी है, ना अशरफी हैं, ना लालो जो हिदायत हैं, कुछ भी नहीं। अब क्या करूं? जो कल मैंने सूद काटा था वो भी दुकान पे बेच आई हूँ। मेरे पास तो यही हट्टी है जो मैं, ये भी मुकम्मल नहीं है, ये मुकम्मल कर रही हूँ। तो क्या करूं? खरीदना है, जाना है, खरीदारों में शामिल होना है। आखिरकार चली माई, देखा क्या है, क्योंकि देर हो गई। माई ने अपने कोने, अपने घर में सब जगह देखा कि कहीं से मुझे ऐसी कोई चीज मिल जाए, मैं भी उन खरीदारों में शामिल हो जाऊं। कुछ ना मिला। वो सूद की अट्टी लेके गई, देखा लाइन बड़ी लंबी थी, बहुत लंबी लाइन है। माई जाके पीछे वो लाइन में लग गई। कुछ देर ठहरी, लाइन को तोड़ा, आगे भागने लगी। आगे एक शख्स ने कहा, अम्मा जी रुक जाओ, तुम्हें पता नहीं ये लाइन लगी है। बारी बारी वो लोग पूछ रहे हैं कि आपको ये जनाबंदा, ये हुसैन शख्सियत पसंद है, खरीदना चाहते हैं। लोग बोली लगा रहे हैं, कोई सोना बता रहा है, कोई चांदी बता रहा है, कोई अशरफी बता रहा है, इसी तरह दुनिया के नात की जायदाद और दौलत को बता रहे हैं। तो अम्माई इस लाइन में लोगो, कहा लाइन अकल वालों की है, लाइन अकल वालों की है, लाइन अकल वालों की है। मुझे इनसे इश्क है, इश्क में सब्र नहीं होता। सुभान अल्लाह, तो जाए बंदा, अम्मा जी आगे। एक दना शख्स ने रोक लिया, अम्मा लाइन। कहा लाइन तो अकल वालों की है, मुझे शख्सियत से मोहब्बत है, प्यार है, इतना सब्र नहीं होता, इश्क वालों से रोका नहीं जाता। कहा अम्मा चलो, मेरी वालदा की तरह है तू, बुजुर्ग है, तेरा लिहाज कर देते हैं, लेकिन जरा ये तो बता कि तेरे पास है क्या, तू जो खरीदना चाहती है तेरे पास क्या है। तो उसने कहा मेरे पास तो ये हट्टी है। कहा अम्मा तेरे बाल सफेद हो गए, इतनी उम्र हो गई, तुझे पता नहीं यहाँ तो बड़े बड़े अमीर, वजीर, सफीर जो हैं, बड़े बड़े अमीर आए हैं, तू ये हट्टी लेके आ गई है। कहा यही बात मुझे अकल ने भी कही थी, अम्मा बाहर ना आ जा, बेइज्जती हो जाएगी, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तुझे यूसुफ नहीं मिलेंगे, क्यों धक्के खाएगी जाके। अकल ने भी कहा था, समझ ने भी कहा था, दलाई ने भी कहा था, यहाँ पे उम्र के तजर्बे ने भी कहा था, सब कुछ कहा था।
इश्क ने ये कहा था अम्मा ठीक है खरीद नहीं सकती, खरीदारों में नाम तो आ जाएगा ना। कल क़यामत के दिन पैगंबर के खरीदारों में तेरा नाम आ जाएगा, उस लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो मुझे पता है मैं खरीद तो नहीं सकती, लेकिन मेरा नाम उस लिस्ट में आएगा। क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, बला की गर्मी होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों को बुलाया जाएगा तो उस लिस्ट में मेरा नाम आएगा। यारो इश्क वाले जो हैं ये नंबर ले जाते हैं। मेरा बेटा ये कह रहा था कि मैं जिस वक़्त वहाँ काशानाई चूरा शरीफ जाता हूँ, देखता हूँ बड़े बड़े बैठे होते हैं। हमारे भाईजान सूफी साहब रिजवान साहब जो हैं ये इन्हें हज़रत ने आगे बुलाया, इनसे मोहब्बत की, इनसे प्यार किया। मैं बेटा ये अकल नहीं, ये इश्क ने काम दिखाया है। तो ये इश्क की बात है, ये मोहब्बत की बात है। इश्क बड़ी जल्दी सफर तय करता है। किबला हाजी साहिब जनाब मेज़बान महफल, सबसे पहले मैं इनके वालिद मोहतरम के लिए दुआ करूँगा, अल्लाह इस महफल के उन्हें भी फयूज़ बरक़ात फरमाए। जिनके बेटे उनकी मौजूदगी में इतनी प्यारी महफल सजाया करता था, आप भी सजाई है। ज़रूर रहमतों के फूल उधर भी गए होंगे। इधर हमारे पास बैठते थे तो यारो खुशकिस्मती उन वालिदैन की जिनके बेटे आशिक़ रसूल होते हैं। लेकिन हाजी साहब ने यह बताया कि बात कहाँ से बनती है। बात बनती है कि मैं चंगियां दे लड़ लगी मेरी झोली फुल पे, मैं मंदियां दे लगी मेरी अगले भी डुल गए। मैं अगले दिन एक महफिल पे था, एक आलिम दीन थे तो तफसीर कर रहे थे इहदिन सिरातल मुस्तकीम की कि अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा। तो उन्होंने बताया कि ये जो इहदिन सिरातल मुस्तकीम का सीधा रास्ता है ना, ये कौन सा रास्ता है? ये मदीने का रास्ता है, मदीने का रास्ता है। तो हाजी साहब ने देखा है करीम मुर्शद ने बाजू पकड़ा तो मदीने लेके चले गए। गुराया साहब ने देखा है, वो कहते हैं आज भी हमें गारे सौर की खलवतें याद हैं, मदीना शरीफ के गुंबद खिजरा के सामने वो कतार याद है, वो महफिल मिलाद याद है। यारो देखो किसके हाथों में हम हाथ दे रहे हैं। अगर वो सीधा रास्ता मदीना शरीफ को जाता है तो वही अल्लाह का वली है। फिर यही नहीं, ये नौजवान आप इन्हें देखें, चेहरों पे मेरे आका कायनात के जो है सुन्नत सजाई हुई है, सरों पे टोपियां हैं। तो ये यही सबसे बड़ी करामत है। मैं उस दिन भट्टी महल जाल में भी कह रहा था कि बुजुर्ग थे, उनके पास कोई शख्स गया, उसने कहा बड़ा उनका नाम है, मैं जाता हूँ करामत देखूंगा। 6 माह वो शख्स जाने वाला वहां बैठ गया, 6 माह के बाद वापस जाने लगा। उन्होंने बताया नहीं मैं क्या काम आया हूँ, किस लिए आया हूँ। रात भी वहां गुजरी, दिन भी वहां गुजरे, शबो रोज उस नौजवान ने, उस आदमी ने वक्त गुजारा, जाने लगा वापस। तो उसे बुलाया गया, यार तू आया था, कोई काम कोई बताया नहीं, कोई मामला कोई, इतना वक्त जो तूने गुजारा है। तो उसने कहा बात यह है मैं कोई करामत देखने आया था, मुझे कोई करामत नजर नहीं आई। तो उन बुजुर्गों के जो आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने कहा ये बता इन 6 माह में कोई सुन्नत के खिलाफ भी काम देखा है? कहा नहीं। कहा यही तो सबसे बड़ी करामत है। सुभान अल्लाह। तो इससे बढ़कर और क्या है कि नौजवान नमाजी चेहरे मेरे आका के नात की सुन्नत से सजे हुए हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने महफल सजाई, जनाबे हाजी शेख मोहम्मद इमरान साहब, हाजी शेख मोहम्मद आसिम साहब, मेरे आका की महफल सजाई। तो बात इन्होंने बताई है कि मेरा काम था कि महफल को मुनक्कद किया, आपको बुलाया, लेकिन लिस्ट यहाँ नहीं बनती। लिस्ट महबूब की महफल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अच्छा एक लिस्ट ना, एक लिस्ट तारीख़ अरब पढ़े, तारीख़ अरब पढ़े।
एक लिस्ट मक्का में बनी थी, मक्का में बनी थी। मैं हाजी साहब की उस बात की तायीद करते हुए वो बयान कर रहा हूँ। एक लिस्ट मक्का में बनी थी, उस लिस्ट में हकीकी चचा जो अबू लाहब, उसका नाम नहीं आया। अबू लाहब का नाम नहीं आया। सक्का चचा अबू लाहब था, अबू जाल सक्का चचा नहीं था, वो बरादरी में से था। अबू लाहब का नाम उस लिस्ट में नहीं आया और उसके मानने वालों का आज तक उस लिस्ट में नाम नहीं आया। वो मक्का में रहता था, कबीले का था, कबीला कुरैश का था, उसी मोहल्ले का था जहां मेरे आका रहते थे। वही बात, हमसाए रह गए, दूसरों का नाम लिस्ट में आ गया, नाम नहीं आया। तो मक्के का वो जो अपने आप को सरदार कहता था, अबू जाल का नाम नहीं आया। अगर आ गया तो हबश से बलाल का नाम आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं आया। हकीकी चचा अबू लाहब का नाम नहीं आया, लिस्ट में नाम आ गया है। तो फारस से सलमान का नाम आ गया है, रूम से सुहैब का नाम आ गया है। तो यारो ये लिस्ट बनती है। वो देखा ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस वक्त आग की चिखा में गिराया जाने लगा ना, तो बुलबुल नमा एक परिंदा था, उसे पता नहीं कहां से पता चल गया कि 6 माह हो गए आग जल रही है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहां गिराया जाएगा, उनके मुखालिफ गिराएंगे। वो आगा, उसने चोंच में पानी लिया, चिखा के पानी गिराया, फिर गया। वो किसी शख्स ने कहा, अरे नादान, तो क्यों इतना भागदौड़ कर रहा है? तेरे पानी के कतरे से ये आग बुझ जाएगी। कहा, मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूं, मोहब्बत रहने नहीं देती, इश्क बैठने नहीं देता। फिर कल क़यामत के दिन जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुबदार होंगे, मोहब्बत करने वाले, उनमें मेरा नाम तो आएगा ना। तो बात लिस्ट की है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के महबूब की बारगाह में मकबूल है, वही आता है कि महबूब की महफिल में महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के इसके अंदर हैं जो सर्वल आलम है। तो मिलाद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान किया, उनमें अपना महबूब भेजा। तो ये क्या है? आगे अलामा साहब कह रहे थे ना, मिलाद। मिलाद का क्या मकसद है? वलादत को बयान करना। जिसको कहते हैं ना मिलादुन नबी, आका कायनात की वलादत, आपके मोइज़ात बयान करना, आपकी वलादत के मतलब बयान करना, आपकी जनाब सूरत को बयान करना, सीरत को बयान करना, गुफ्तार को बयान करना, ज़बान को बयान करना, यानी आपके मतलब जहाँ बात होगी वो क्या होगी? महफ़िल मिलाद, मिलाद होने से। तो कहते हैं ये कहाँ लिखा है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ये रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहे हैं, मैंने अपने महबूब को भेजा। भेजने की बात है ना। तो आओ आका कायनात की बारगाह में चलते हैं, मदीना के ताजदार की बारगाह में चलते हैं। कहते हैं ना हुजूर से ये चीज़ साबित है कि मिलाद। हाँ, तिरमिज़ी की हदीस उठा कर देखो, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बिन वदा कहते हैं, और ये मशकात में हदीस है, उसमें रवायत है हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मेरे आका कायनात मिंबर पे जलवा फरोज़ हैं। सहाबा इकराम आप किसो बिन जलवा फराज हैं। और मेरे आका कायनात ने इरशाद फरमाया, साहबा मन आना, मैं कौन हूँ? साहबा ने कहा, अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप अल्लाह के रसूल हैं। कहा, जो तुम जवाब दे रहे हो वो भी सही है, ठीक है वो भी, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे ख़ानदान के बारे में ऐसी बातें की हैं जो ज़ुमरा ये तौहीन में आती हैं, मैं वो बताने वाला हूँ। फिर आपने अपना मिलाद अपनी ज़बानी पढ़ा। मेरे आका कायनात ने अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुनाई। मेरे आका कायनात ने इरशाद फरमाया, आना अब्दुल इब्न, आना मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, मैं मोहम्मद, मेरे अब्बा जी का नाम अब्दुल्ला और मेरे दादा जान का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। फिर बताया, इन्नल्लाह खलक़ल खलक़, लोगों जिस वक्त रब्बे कायनात ने इस मखलूक को पैदा किया, फजालनी फ़ी खैरिहिम, मुझे अल्लाह ताला ने बेहतरीन मखलूक में पैदा किया। फिर इरशाद फरमाया, सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन, जब अल्लाह ने उस मखलूक के ग्रोह बनाए, फजालनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़ा, मुझे अच्छे ग्रोह में पैदा किया। फिर इरशाद फरमाया, सुम्मा जअलहुम क़बाइल फजालनी फ़ी खैरिहिम कबीला, जब अल्लाह ने उन ग्रोहों के कबीले बनाए तो सबसे अच्छे कबीले में मुझे पैदा किया। फिर इरशाद फरमाया, सुम्मा जअलहुम
बुयूतन, जब उन कबीलों के लिए घर बनाए, फजालनी फी खैरिहिम बैतन व खैरिहिम नफ्सन, अल्लाह ने दुनिया कायनात में सबसे बेहतर मेरा घर बनाया और मेरी ज़ात दुनिया कायनात से अफजल है। यानी बताया ये मेरी ज़ात तो रही ज़ात, मेरी ज़ात तो रही ज़ात, मेरे घर जैसा अल्लाह ताला ने कोई दुनिया कायनात में दूसरा घर भी नहीं बनाया। आमीन आमीन। तो बताया दुनिया कायनात में मेरे घर जैसा रब्बे कायनात ने कोई दूसरा घर नहीं बनाया। तो फिर मैं क्यों ना ये कह दूं कि मेरे आका कायनात जो दीन लेके आए वो दीन तमाम दीनों से अफजल, मेरे आका कायनात जो किताब लेके आए वो किताब तमाम किताबों से अफजल, मेरे आका कायनात जो निज़ाम लेके आए वो निज़ाम तमाम निज़ामों से अफजल, मेरे आका कायनात जो मकाम लेके आए वो मकाम तमाम मकामों से अफजल, मेरे आका कायनात जो कानून लेके आए वो तमाम कवानीन से अफजल, जो दस्तूर लेके आए वो तमाम दसातीर से अफजल। तो फिर मुझे कहने दीजिए मेरे आका जिस इलाके में आए वो इलाका सब इलाकों से अफजल। सुभान अल्लाह। मेरे आका कायनात जिस मुल्क में आए वो मुल्क तमाम मुल्कों से अफजल, मेरे आका कायनात जिस मोहल्ले में आए वो मोहल्ला तमाम मोहल्लों से अफजल, मेरे आका कायनात जिस गली में आए वो गली तमाम गलियों से अफजल, मेरे आका कायनात जिस खानदान में आए वो खानदान तमाम खानदानों से अफजल, मेरे आका कायनात जिस कबीले में आए वो कबीला तमाम कबीलों से अफजल, मेरे आका कायनात जिस घर में आए वो घर तमाम घरों से अफजल। हाँ हाँ, जिस साल मेरे आका आए वो साल तमाम सालों से अफजल। जनाब मतलब मेरे आका कायनात जिस माह में आए वो महीना तमाम महीनों से अफजल। मेरे आका कायनात जिस हफ्ते में आए वो हफ्ता तमाम हफ्तों से अफजल, मेरे आका कायनात जिस दिन आए वो दिन तमाम दिनों से अफजल, मेरे आका कायनात जिस घड़ी तशरीफ लाए वो घड़ी तमाम घड़ियों से अफजल, और जिस महफिल में मेरे आका का जिक्र हो महफिल तमाम महफिलों से। सुभान अल्लाह। तो यही कहा जाएगा मोमनो खुशियां मनाओ कमली वाला आ गया, रब्बे सलीम गुनगुनाओ कमली वाला आ गया। जिस वक्त मेरे आका कायनात तशरीफ लाए तो जनाब बंदा रब ने भी कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मेरे आका कायनात का मिलाद रब ने भी पढ़ा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बासा फ़ीहिम रसूला व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और ज़रा मदीना शरीफ शहर न चले, मदीने का शहर है, जन्नत की लहर है, मदीने का बाजार है, जन्नत की बहार है, मदीने की गलियां हैं, जन्नत की गलियां हैं, सहाबा की कतार है। मेरे आका कायनात तशरीफ फरमा हैं, उन सहाबा में से एक सहाबी जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। जिस वक्त जनाब बंदा खड़े होके वो मुजस्मा नियाज हैं, सर झुका हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं। मेरे आका कायनात ने पूछा क्या सहाबी क्या बात है, कोई सवाल पूछना चाहता है? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह हाँ हाँ सवाल तो पूछना चाहता हूँ। बड़ी धीमी आवाज़ में आहिस्ता आहिस्ता बोलते हुए अर्ज़ किया कमली वाले आका एक सवाल बड़ी देर से जहन में आता है, लेकिन ख्याल आता है कहीं बेअदबी ना हो जाए, आवाज़ ऊंची ना हो जाए, अमल ज़ाया ना हो जाए। तो जिस वक्त सहाबी की हियत कज़ाई वो मुअद्दबाना अल्फाज सुने, मेरे आका मुस्कराए और सहाबा के चेहरे तमतमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, अज़मत व शान मुस्तफा। सहाबा के मेरे आका मुस्कराए, सहाबा के चेहरे तमतमाए। हजूर मुस्कराते थे, करम के मोती लुटाते थे, रहमत के फूल बरसाते थे, सहाबा फूले ना समाते थे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सहाबी पूछना तेरा काम है, बताना मेरा काम है। अगर तू ना पूछे तो सहाबी कैसा, अगर मैं ना बताऊं तो नबी कैसा। मैं ऐ सहाबी तू भिखारी है, लेने वाला है, मैं दुनिया कायनात में अता करने वाला हूँ। ऐ सहाबी तू मांगने वाला है, मैं दाता हूँ, तू पूछ क्या पूछता है। तो उस वक्त वो सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबर ये रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उन्होंने अर्ज़ किया
फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ये सब, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद सबसे ज़्यादा प्यार इंसान को अपने वालिदैन से होता है ना, तो सहाबी रसूल ये कहा करते थे, सहाबा ये कहा करते थे, जो सबसे प्यारी है इस दुनिया कायनात में मुझे शख्सियत जो हैं वो आका कायनात आप पे कुर्बान। सुभान अल्लाह। फिदा का उम्मी अभी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज़ किया कमली वाले आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। और मैं एक जो है ये सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अक्सर मेरे जहन में ये बात आती है कि अल्लाह ताला ने जिस वक़्त ये ज़मीन बनाई होगी, बसाते कायनात बछाई होगी, आसमां की छत सितारों से सजाई होगी, सबसे पहले कौन सी शय बनाई होगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका के नात ने इरशाद फरमाया है सहाबी तू कितना खुशकिस्मत है कि तू ये पूछ रहा है सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज़ को बनाया, और पूछ भी उससे रहा है जिसे रब्बे कायनात ने सबसे पहले बनाया है। सुभान अल्लाह। तो मेरे आका के नात बोलने लगे, जन्नत के दर खोलने लगे, सहाबा की किस्मत जगाने लगे, गुनाहगारों को बुशाने लगे, हमारी बिगड़ी बनाने लगे और अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुनाने लगे। मेरे आका के नात निशात में या जाबिरू इन अल्लाह ताला खलक कबल अलशिया मिन नूर नबी का मिन नूरिही वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति वला लौहुन वला कलमुन वला अर्शुन वला जिन्नुन वला बशरुन औ काला कमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जाबर मेरे अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, यानी उस वक्त कुछ भी ना था। क्या था? न लोह, न कलम, न अरब, न अजब, न जन्नत, न नार, न आतश, न गुजार, न मलक, न फलक, न समाक, न समक, न अफलाक, न फलक, न शजर, न हजर, न बुलबुल, न चहक, न गुंचा, न टुटक, न जिन, न बशर, न हदर, न मदर, न बरग, न समर, न हवाओं के खराटे, न फिजाओं के सनाटे, न महकदे की छलबल, न सागर की हलचल, न रिंदों की अफताद, न जाहिदों की फरियाद, न गंगा की मौजें, न जमुना की मौजें, ना बंदा ना फलक कोहसार, ना फलक बंदा आबशार, कुछ भी ना था। ना जमी थी ना जमा था, ना मकी थे ना मका था, ना ई था ना आ था, ना मंजिल से नशा था, ना ज़बां थी ना बयां था, बल्कि था भी ना था। मियाँ साहब ने बात ही मुका दी, कुर्सी अर्श लोह कलम, न सूरज चांद तारे, तामी नूर मोहम्मद वाला दींदा सी चमकारे। सुभान अल्लाह। अदह 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 अदह। कौन आका दुनिया में तशरीफ लाए? तो सैयद आमना, आपने इरशाद फरमाया खाराजा मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर निकला। उस नूर की रोशनी कितनी थी? इरशाद फरमाया अदा लहू कसूर शाम, मैंने मक्का में बैठकर शाम के मोहल्लात देखे। तो जिस वक्त आका के नाथ हजरत हलीमा सादिया घर गए तो कहते हैं आपके चेहरा अनवर की रूनान जो है नूरानियत से इतनी रोशनी होती थी कि रात को नूर छिन छिन कर रोशनदान से बाहर आता था। तो बनु साद का वो इलाका, वो जगह हजरत साहब ने भी माशाल्लाह हाजिरी दी है, दोस्त बाप देखे हैं, मुझे भी ये सादत नसीब हुई है यारो। एक वहाँ अजीब कफियत होती है। हजरत कारी सनाउल्लाह पानीपती ये कहते हैं कि इतनी रोशनी थी, बनु साद की औरतें इकट्ठी होकर हजरत हलीमा के घर आई। हलीमा तू तो बड़ी गरीब थी, तेरे पास पैसे नहीं थे, तो आज बड़े बड़े अमीर घराने के लोग जो हैं रात को दिया बुझा देते हैं, तेरे घर में सारी रात दिया जलता रहता है। कौन सी दौलत तेरे हाथ में लग गई है? मेरे आका के नाथ उस वक्त जनाब बंदा भंगुड़े में थे, पालने में थे। उस वक्त हजरत हलीमा सादिया इन्होंने आम जोलियां अपनी सहेलियों को साथ लिया और इशारा करके कहने लगी माँ कुन्ना नहताजु इला सराजी मिन यौमिन अखज़नाहु, जब से ये प्यारा मेरे घर में आया मैंने दुनिया के दिए सारे तोड़ दिए हैं। ना दिए की जरूरत न मिशल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा। जिस वक्त मेरे आका के नाथ दुनिया में तशरीफ लाए तो यमन में एक बुत परस्त जो था, वो बुत के सामने कहता है सहरी का वक्त है, रात जा रही है, दिन आ रहा है, मैं अपने बुत के सामने बैठा हुआ हूँ, उसे पूज रहा हूँ तो क्या देखता हूँ आसमां के दरवाजे खुल गए हैं, मलाइक उतर रहे हैं, शजर हजर जो है वो सजदा कर रहे हैं। वो बुत जिसके सामने मैं झुका था वो बुत गिरा मेरे कदमों में आ गया और आवाज़ आई वालदुन नबीय्यिल मुंतज़िर युखातिबुल हजरु व शजरु व युशक्कु लहुल कमर, कि लोगों वो नबी आ गए हैं
जिनका सैकड़ों वर्ष से इंतजार था, जिन्हें शजर हजर सजदा करेंगे, शजर हजर उनसे मुखातब होंगे। तो मैंने कहा उनका नाम क्या है? बताया गया माइसु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कहते हैं मेरी बेटी, मैं एक साल बयान कर रहा हूँ, बेटी माजूर थी। कहा वो इतनी नूरानी शख्सियत, उसका हिस्सा मुझे भी मिल जाए, मेरी बेटी तंदुरुस्त हो जाए। मेरी बेटी जो है वो तंदुरुस्त हो गई। तो यारो ये बताया कि यो है फकत इंसानियत, फकत इंसान के ही रसूल नहीं है, जमीन के भी रसूल हैं, जमा के भी रसूल हैं, मक्की के भी रसूल हैं, मक्का के भी रसूल हैं, शजर के भी रसूल हैं, हजर के भी रसूल हैं, कायनात के जर्रे जर्रे के रसूल हैं, मेरे रसूल हैं, आपके रसूल हैं, आशिकों के रसूल हैं, ईमान वालों के रसूल हैं, कायनात के जर्रे के रसूल हैं, खुदाई के रसूल हैं, नबियों के रसूल हैं, वलियों के रसूल हैं और खुदा के रसूल हैं। आमीन। लेकिन बात फकत ये है, मेरे आका की बात आए, दुनिया के नात का कोई काम करो, अकल इस्तेमाल करो, ज़राअत करनी है अकल इस्तेमाल करो, कारोबार करना है अकल इस्तेमाल करो, दौड़ इकट्ठी करनी है अकल इस्तेमाल करो, सियासत करनी है अकल इस्तेमाल करो, इक़्तिदार पे बैठना है अकल इस्तेमाल करो। लेकिन जिस वक्त बारी आई इहतराम मुस्तफ़ा की, जब बात आए रिफात मुस्तफ़ा की, जब बात आए शान मुस्तफ़ा की, जब बात आए मुकाम मुस्तफ़ा की, जब बात आए रूह मुस्तफ़ा की, जब बात आए कुव्वे मुस्तफ़ा की, आका का नाम आए तो अंगूठे चूम कर इशक इस्तेमाल करो, इशक लाओ। क्योंकि जो अकल लेके आया वो अबू लहब हो गया, जो इशक लेके आए वो बकर सदीक हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इशक अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चार या हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक दिन मैं आका कायनात के साथ था, मैं आका कायनात के साथ था, सफ़र में था, सैर के लिए था। तो मैं पहाड़ी सिलसिला है, एक आवाज़ आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। ये मैं बताने लगा हूँ जो आमर ने यह कहा है कि वालदुन नबी गिल मुंतज़िर युखातिबुल हजरु व शजरु व युशक्कु लहुल कमर, ये मुखातब पत्थर भी होंगे, दरख्त भी होंगे, शजर हजर होंगे। तो हज़रत अली इसकी तायीद कर रहे हैं। हज़रत अली कहते हैं सैर के लिए निकली, आवाज़ आई सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी हबीबल्लाह। मुझे वो आवाज़ बड़ी प्यारी लगी, आका पे दुरूद पढ़ रहे थे ना, यार की बात हो तो कितना चस्का आता है। मैं कौन हूँ, हर साल बुलाया जाता है, साईं ड्यूटी लगा गए हैं, करीम आका की बात होती है, आप सुभान अल्लाह की एक छल लगा रही हैं, एक आवाज़ आ रही है। क्यों? ये मुझे दाद नहीं, ये उन अल्फाज को जनाब बंदा, उन अल्फाज की वजह से मुझे दाद दी जा रही है। तो मेरे आका के नात का मैं नाम ले रहा हूँ। तो जनाब बंदा हज़रत अली कहते हैं मुझे आवाज़ बड़ी प्यारी लगी, उस आवाज़ में सोच था, उस आवाज़ में मोहब्बत थी, उस आवाज़ में अकीदत थी। वो अकीदत का इजहार सुन के मैंने दाएं बाएं देखा, मेरे आका के नात ने जिस वक्त ये देखा कि अली तजस्सुस में है, किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं, आपने इरशाद फरमाया अली क्या बात है, किसे तलाश कर रहे हो? अर्ज़ किया कमली वाले आका ये पहाड़ी सिलसिला है, दाएं बाएं को शख्स नजर नहीं आता। मैंने मशरक को भी देखा है, मैंने मगरब को भी देखा है, जनूब को भी देखा है, शमाल को दाएं बाएं सब देखा है, मुझे कोई शख्स पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा। कौन है जो आपका आशिक इन पहाड़ों में बैठकर आप पे ये दरूद पढ़ रहा है? मेरे आका के नात ने इरशाद फरमाया अली ये देखना चाहते हो? आपने इरशाद फरमाया उस सामने पहाड़ है। अर्ज़ किया कमली वाले का हाँ हाँ पहाड़ है। आपने इरशाद फरमाया उस पहाड़ के ऊपर वो चोटी नजर आ रही है। अर्ज़ किया कमली वाले का चोटी नजर आ रही है। आपने इरशाद फरमाया उस चोटी के ऊपर एक पत्थर है, वो मुझे जरूरत पड़ रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। चोटी के ऊपर एक पत्थर है जो मुझ पे दुरूद पड़ा है। हजरत याला इमर साहबी रसूल कहते हैं मैं आका के नात के साथ सफ़र में था, एक जगह एक मंजिल पे रुके, मेरे आका आराम फरमाने लगे, मैं बैठ गया। लेकिन मेरे आका का आराम करना हमारी तरह नहीं, तनाम नहीं इलाज नाम कल भी, मेरी आंखें सोती हैं, ज़रूर फरमाते हैं मेरा दिल नहीं सोता। साहबी पास बैठे हैं, वो कहते हैं मैं एक मंजर देख के हैरान रह गया। साहबी कहते हैं हैरान रह गया मैं, अजीब, आज तक ऐसा मंजर नहीं देखा था। लेकिन मुझे पता था ये कायनात के रसूल हैं, कायनात का जर्रा जर्रा इन्हें रसूल मानते हैं। तो कहते हैं मैंने देखा कि एक दरख्त जो है दूर, वो जनाब बंदा जमीन को फाड़ता हुआ आका की बारगाह में आया, हजूर आराम फरमा रहे हैं।
थोड़ी देर बाद वापस चला गया। मैंने कहा हुजूर जिस वक्त बीदार हो गए मैं बताऊंगा। जिस वक्त मेरे आका के नात बीदार होए तो ज़कर तो मैंने जिक्र किया उस दरख्त का। मेरे आका के नात ने इशारा किया, हाँ हाँ या अल्लाह तू सही कह रहा है। उस दरख्त ने रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज किया था कि या इलाहुल आलमीन तेरा महबूब मेरे पास आया है, मुझे जनाबंदा रफ्तार के लिए टांगे भी चाहिए, मुझे जनाबंदा ज़बान भी चाहिए। तो कहते हैं रब्बे कायनात से ये अर्ज किया, रब्बे कायनात तेरा महबूब आया है, मैं तेरे महबूब की बारगाह में सलातो सलाम अर्ज करना चाहता हूँ, सलाम अकीदत अर्ज करना चाहता हूँ। तो रब की इजाजत से मुझे सलाम अर्ज करने के लिए सुभान अल्लाह। अदा हो 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 अदा। अन्नन नबिया अल्फाज सुने हदीस पाक के हसूल बरकत के लिए। अन्नन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुईदा हुदन व अबू बकर व उमर व उस्मान फराजू हबी फदारब बिरजली फ़काल उसबत उहद फ़इन्नमा अलैका नबियुन सदीकुन व शहीदान। मेरे आका के नात उहद पहाड़ पे गए। उस उहद पहाड़ के पे जनाब बंदा जिस उहद पहाड़ के मतलब मेरे आका के मैं उहद से मोहब्बत करता हूँ, उहद मुझसे मोहब्बत करता है। तो कहते हैं जिस वक्त मैं उहद पहाड़ पे गया तो उहद पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया। ये है मिलाद, उहद पहाड़ ने मनाया। ये है खुशी जो उहद पहाड़ ने की। ये है वो बात जिसे हम कहते हैं खुशी है किस बात की, आमना के लाल की। उहद पहाड़ ने भी कहा कि खुशी है किस बात की, वो ज़लज़ला नहीं था, वो वजर में आ गया था, अपने मुकद्दर पे नाज कर रहा था। मेरे आका के नाथ हदीस पाक उहद ने हिलना शुरू कर दिया। मेरे आका के नाथ ने अपने पंगबा की ठोकर लगा कहा, ओह ठहर जा, तुझे पता नहीं तेरे ऊपर एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद खड़े हैं। सुभान अल्लाह। अदा। एक यहूदी आया, अर्ज किया कमली वाले आका वो दरख्त आ जाए अगर गवाही दे दे। अब कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कायनात का रसूल हूँ, वो गवाही दे दे तो मैं भी कलमा पढ़ दूंगा। तो कहा ये तो कोई कमाल न हुआ, मैं उसे बुलाऊं। जा जाके कह दिया अन्ना मोहम्मद यादाऊ का, वो सामने जुल्फों वाला तुझे बुला रहा है। वो यहूदी गया, हाला दरख्त के कान नहीं होते, शऊर नहीं है, सुनता नहीं है, चल नहीं सकता, लेकिन मेरे आका के सदके उसे शऊर भी मिल गया, उसे जबान भी मिल गई, उसे टांगे भी मिल गई। सुभान अल्लाह। जाके कहा अन्ना मोहम्मद यादाऊ का, दरख्त दाएं बाएं हिला, तजर्रु कहा, वो जड़ों को खींचता हुआ मेरे आका की बारगाह में आके सलाम अकीदत पेश करने लगा। तो यारो खुशकिस्मत है लोग आप जो मेरे आका की महफिल मिलाद में हैं, हमारे सर के ताज हैं। मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ बिला हाजी शेख मोहम्मद आसम साहब को, शेख इमरान साहब को, अहले खाना को। अल्लाह ताला इन्हें भी, और आप जो आए हैं लिस्ट में आए हैं, मेरे आका ने बुलाया है, रसूलुल्लाह के मेहमान हैं, हमारे सर के ये ताज हैं। तो बात जितनी मर्जी हजूर का जिक्र कर लेना, हम हक अदा नहीं कर सकते, जिक्र हमसे हो ही नहीं सकता। खोल अपना जो है कुरान पाक के अरवाक पढ़ लो तो अलग के से लेकर नास की सीन तक जो है ये मेरे आका की नात है। हमने क्या जिक्र बयान है, हम किस तरह बयान करते हैं। डिठे वर्ग कुरान दे फूल सारे तेरी शान जाने की हो डिठा, जिन्ना तेरी शान दा किता मुकाबला उन्होंने आशिकां असली चो डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने यो शो डिठा। अल्लाह वालियां गल मुका दी तुसा हो डिठा। जिंदगियां गुजर गई, आखिर में यही कहा कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तू यहाँ किस्सा मुक्सर। तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ, जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गई। इंसान की उतनी परवाह ही नहीं है, जो कुछ बोला कहा गलती अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इसे कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।